आइए दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम जनन है। लेकिन जनन पढ़ने से पहले एक अन्य टॉपिक हम क्लियर करना चाहेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए दोस्तों समझते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का मतलब है बहुआ जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके बिना जीवों का जीना संभव ना हो, वैसी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम में शामिल करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इन्हीं क्रियाओं में से एक क्रिया हम उठाएंगे यहाँ पे जिसका नाम जनन है और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि जनन क्या होता है। जनन वैसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जनक अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि इसमें जनक अपने समान ही संतान का उत्पत्ति करेगा। मतलब अगर गाय का बच्चा है तो वह गाय ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। संतान हमेशा जनक के समान होता है। जनन को हम अगर बांटना चाहें तो जनक में जनकों की संख्या के आधार पर हम जनन को दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। चलिए तो आइए दोस्तों देखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अभी जस्ट जैसा कि हमने आपको बताया कि जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल हम आपको बताए थे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से कोई भी एक क्रिया अगर किसी जीव में न हो तो उनका जीवित रहना संभव नहीं होता है। चाहे आप श्वसन को लें, अगर कोई श्वसन ना करे तो कुछ समय पश्चात कुछ समय में ही वह प्राण त्याग देगा। अगर पोषण ना करे तो कुछ ज्यादा समय लगेगा लेकिन प्राण तो उसे भी त्यागना ही पड़ेगा। इसी प्रकार उत्सर्जन, परिवहन, यहाँ तक कि जनन में भी, जनन अगर कोई जीव नहीं करता है तो वह जीव तुरंत तो समाप्त नहीं होगा लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। इसलिए जनन को भी हम लोग जैव प्रक्रम के अंदर रखते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं जनन क्या है। तो जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जनक अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां आप देख सकते हैं एक जनक है जो कि आगे चल के दो संतान का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ दो जनक अलग अलग हैं जो मिलकर एक संतान का निर्माण कर रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जनन की दो प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई गई है, जिसमें एक में एक जनक भाग लेता है और एक में दो जनक भाग ले रहे हैं। तो जनकों की संख्या के आधार पर हम जनन को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। हम लोग अलैंगिक जनन को पहले पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है और वह संतान का निर्माण करता है, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन अधिकतर निम्न कोटि के या निम्न श्रेणी के जीवों में और पेड़ पौधों में देखा जाता है। उच्च श्रेणी के जीवों में जैसे कि आप हो गए जंतु, इन सब में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में कभी भी एक से ज्यादा जनक एक साथ भाग नहीं लेते हैं। हमेशा एक ही जनक भाग लेगा और वह अपना संतान का निर्माण करेगा। संतान निर्माण की प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती है लेकिन जनक की संख्या हमेशा और हमेशा सिर्फ एक रहती है। जैसे में आप ले सकते हैं ये अमीबा,
पैरामीशियम, हाइड्रा, यीस्ट, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल अलैंगिक जनन के हैं। इन सारे जीवों में सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है और संतान का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन की क्रिया मुख्यतः निम्न कोटि के जीवों में होता है। अब आइए हम देखते हैं अलैंगिक जनन के गुण। अलैंगिक जनन के गुण एक ऐसा टॉपिक है जिससे बिहार बोर्ड में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए हम देखने वाले हैं अब अलैंगिक जनन के गुण की अलैंगिक जनन के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हुआ अलैंगिक जनन के गुण में हम देखेंगे कि इसमें संतान अलैंगिक जनन के गुण, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अभी जस्ट इसका हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें संतान जनक का क्लोन होता है। अलैंगिक जनन में जो भी संतान उत्पन्न होता है वह जनक का क्लोन होता है। कहने का मतलब एकदम सेम टू सेम, आप कह सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी होता है। जैसा जनक है वैसा ही संतान होगा, ना तो उसका कोई गुण अलग होगा और ना ही उसका कोई अन्य क्रिया अलग होगा, पूरा का पूरा क्लोन होता है। अगला देखेंगे, यह कम समय में होता है तथा तीव्र गति से होता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया काफी कम समय में होती है और काफी तीव्र होती है। इस कारण से अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में जनसंख्या वृद्धि काफी कम समय में काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप जितना भी सूक्ष्म जीव देखते हैं, हालांकि सूक्ष्म जीव तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म जीवों में काफी तेजी से जनन होता है, जिसके कारण कि उनकी संख्या हमेशा अधिक होती है। इसके आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें एक से ज्यादा संतान उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन में एक से अधिक संतान हमेशा उत्पन्न होता है। कभी भी एक संतान का निर्माण अलैंगिक जनन में नहीं होगा। इसके आगे चलते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। आप लोग जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा कि जनक में दो प्रकार के जनक होते हैं, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। तो उनसे नर युग्मक और मादा युग्मक निकलता है, जो कि आगे चल के युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे संतान का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसके आगे अगर देखेंगे तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसके आगे चलिएगा तो देखते हैं हम कि इस प्रकार का जन्म निम्न कोटि के जीवों में होता है, जिसका चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो यहां तक हमने देखा कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं और अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन के गुण क्या है। इसके आगे हमें देखना है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है अपखंडन और चौथा होता है बीजाणु जनन, जिसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।